वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों का मैथ का क्लास में स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताऊंगा। आज से 4 दिन पहले मैं क्लास आप लोग को नहीं ले रहा था क्योंकि मेरा सिस्टम खराब हो गया था। वो अभी ठीक ठाक हो गया है और अब मैं आप लोगों का मैथ, साइंस और इंग्लिश का रेगुलर क्लास लूँगा और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान में क्या फर्क है, इसको जानने के लिए हम लोग लेते हैं स्थानीय मान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू और इसको जातीय मान फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस का मतलब होता है चेहरा और प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो कुछ पहला डिजिट लिखता हूं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 0 का जो फेस है वो क्या हमेशा 0 रहेगा, 1 का फेस कैसा रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन क्या ये 0 और 1 किसी भी स्थान को अपना चेंज कर सकता है? वो स्थान कौन सा हो सकता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, करोड़, 10 करोड़, इस तरह कुछ भी हो सकता है ना। तो हम 0 का यदि फेस वैल्यू बोलेंगे 0, 1 का फेस वैल्यू 1 और इसी प्रकार से 9 तक जो है वो किसी का भी फेस वैल्यू क्या होगा, वही होगा। यानी आप सीधा सा सिंपल एक सा शब्द में कह सकते हैं कि किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो हमेशा वही डिजिट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आपका प्लेस वैल्यू में चेंज होगा, जो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ये समझ जाइए आपका क्वेश्चन है और इसमें हम लोग क्या है, 8 का यदि हमको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। तो आप समझ जाइए, इसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यदि निकालेंगे 8 का तो क्या होगा, 8 का जो फेस है वो कैसा है, 8 के जैसा है। तो इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू वही डिजिट होता है। तो इसका क्या होगा, 8 ही होगा फेस वैल्यू। लेकिन यदि इसका मैं बोलूँ क्या, प्लेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो इसका प्लेस वैल्यू आप देखिए कि 8 और ये कौन सा स्थान पे है, तो इकाई के स्थान पे, यानी 1 से इसको मल्टीपल करेंगे और 1 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 1, यानी इसका क्या हो जाएगा 8, है ना। 8 × 1 बराबर 8। यानी आप समझ सकते हैं इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि किसी भी, है ना, डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होता है जब वह इकाई के स्थान पर होता है। इकाई के स्थान पर यदि रहे तो ऐसा होगा। अब देखेंगे, मैं लेता हूं क्या 5। तो आप 5 का यदि फेस वैल्यू निकालेंगे यानी जातीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 5 ही होगा। क्योंकि आप लोग को पहले बताया हूं कि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अब इसका यदि हम लोग निकाल लें क्या, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो क्या होगा 5। और ये कितने स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मीन्स क्या हो गया, 10⁻² मीन्स आपका 100, है ना। तो इसको लेंगे इंटू किससे करेंगे, 100 से, यानी आपका क्या हो जाएगा 500 होगा ना। तो इस तरह से 500 हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय मान जो है वो क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। तो इस तरह से इसका 100 हो जाएगा, है ना। ये हो गया पहला। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं क्या, कि यदि आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो आप जाइए किधर, ये लेफ्ट साइड जाइए और लेफ्ट साइड जाएंगे तो जितना डिजिट रहेगा 1 2 3 तो है ना, 3 अंक है ना, तो इसमें क्या करना है, 3 में आपको 1 घटा देना है
और आपको 2 बच गया, तो इसको इस डिजिट के सामने 2 जीरो लगा देना है ना। अभी मान के चलिए आप 4 का लेते तो 6 का लीजिए आप, है ना। तो 6 का यदि लेते हैं तो फेस वैल्यू तो 6 होगा, लेकिन इसका यदि मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 6 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इससे 1000 से मल्टीपल करेंगे, है ना, जो आपका 1000 है ना, 10 पर पावर 3 है, ऐसा करके तो ये हो जाएगा 6000। लेकिन यदि मैं ट्रिकी नियम से लूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 स्थान पे है, यानी चौथा स्थान पे, तो 4 - 1 और ये हो जाएगा 3, यानी 6 के बाद आपको 3 जीरो लगा देना है, यही है सिंपली, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। आप इसको चाहे तो एक गाने के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, वो बहुत सा आसान है ना। क्या इसको कैसे आ सकते हैं गाना के माध्यम से, देखिए कि प्लेस और फेस वैल्यू में फर्क है इतना, प्लेस और फेस वैल्यू में फर्क है इतना, प्लेस हमेशा बदलता है, फेस कभी नहीं बदलता है, प्लेस बदलता रहता है, फेस नहीं बदलता है। यानी आप देख सकते हैं कि फेस जो है सो क्या होगा, बदलता रहेगा, सॉरी आपका जो प्लेस है वो बदलता रहेगा और फेस है जो कभी नहीं बदलेगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, गाना के माध्यम से भी आ सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर रहेगा तो क्या होगा, वो हमेशा वही रहेगा, है ना। आप देखिए नेक्स्ट एक जीरो से रिलेटेड लेता हूं, है ना, ये समझ जाइए। अब आपको पूछ दिया जाए कि जीरो का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जीरो होगा, और इसी का आपको यदि पूछ देगा कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो जीरो इंटू क्या होगा, इकाई दहाई यानी 10, यानी 2 स्थान है तो 1 जीरो, है ना, ऐसा लिए तो इसको इक्वल यदि करेंगे जीरो आएगा। यानी आप इससे एक तीसरा कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि यदि जीरो कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पे रहेगा, तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी आप सीधा सा कह सकते हैं कि जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, यही है ना। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैं आप लोग को नेक्स्ट जो है वो डेसिमल का बताता हूँ, यानी दशमलव का बताता हूँ, ठीक है ना। तो डेसिमल में लीजिए क्या है कि लेते हैं क्वेश्चन एक तो एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा बराबर, है ना। ऐसा यदि ले लिया, है ना, तो ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन है, तो ये डेसिमल है और डेसिमल के बाद इधर है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप समझिए कि इधर तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन डेसिमल के बाद कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये क्या है, ये 4 है ना। तो 4 के लिए आपको यदि इसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 10 पर पावर -1 होगा, है ना। और ये -1 क्यों होगा, यानी आप इसके लिए 10 पर पावर -1, इसके लिए 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, और इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। और ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू है ना 1/10, है ना। तो ये 1/10 क्यों है, a पर पावर -m जब क्या होता है, a है ना 1/a पर पावर ऐसा होता है ना, यानी a पर पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a पर पावर m ऐसा होता है। तो इस तरह से यदि सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 10 है ना, यानी 4/10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, स्थानीय मान। अब यदि आप 5 कर लेंगे तो 5 का क्या होगा, 5 इंटू 10 पर पावर -2, यानी 5 इंटू 1/100, यानी 5/10
500, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, 8 कर लेंगे जैसा होगा, है ना। तो इसी तरह से आपका बढ़ता जाता है। आने आप समझ जाइए सीधा सा, यदि ट्रिकी नियम से आते हैं तो क्या है कि आप दशमलव के जितने अंक बढ़ते जाएंगे उसका बट्टे में करके, है ना, मोल लगा करके आप उतना ही जीरो लगाते जाइए। जैसे क्या है 4, तो 4 के लिए क्या लिखा 4, है ना, बाय क्या है 1 और 1 0, है ना। 5 तो 5 1 तो लिखाएगा ही, उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरे स्थान पे 1 2, 2 स्थान पे तो 2 0, इसी तरह से आपको बनाते जाना है। और इस तरह से आप डेसिमल का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सवाल बताऊंगा, है ना, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, इसमें सवाल बनता है क्या कि योगफल, है ना, अंतर, गुणनफल, भागफल, है ना, ये सब बनता है ना। तो ये कैसा होगा, देखिएगा जैसे 4 8 7 6, है ना, और आपका 3 यदि मान लेते हैं, तो आपको यदि बोलेगा सवाल में रहेगा, यानी क्वेश्चन में रहेगा कि 3 और 7 का जो है वो प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 7 और इसका 1 2, है ना, 3, तो यहाँ क्या होगा 2 0 होगा, है ना, ऐसा करके। तो अब इसका अंतर यदि पूछेगा तो अंतर मतलब क्या हो गया, घटाना, तो घटाना आप इसको घटाइए, 700 - 3 बराबर जो आपका आया वो आंसर हो गया, ऐसा करना है। ये अंतर की बात हुई। अब आपको यही पूछ सकता है क्या कि 6 और 8 का प्लेस वैल्यू का अंतर बताएं, है ना। तो क्या होगा कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये 2 स्थान पे है तो 1 0, है ना, और 8 है तो 8, और इसका यदि बोला जाए कितने स्थान पे 1 2 3 4 स्थान पे तो 3 ठो 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका अंतर, तो अंतर निकालिए, तो अंतर आपका क्या हो जाएगा 8000 - 60 बराबर जो आपका आएगा वो आंसर, ऐसा बना लेंगे। फिर क्या है, आपको यही चीज कर सकता है कि इसका जोगफल निकालिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे जोगफल, और जोग लिख करके और जोगफल लिख करके हम लोग क्या करेंगे 8000 + 60 बराबर जो आएगा आपका आंसर, इस तरह से होगा, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारा है ना। आप दूसरा लीजिए, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, क्या है कि ऐसा करके है सवाल, है ना। तो आप देखिए बोलेगा कि इकाई 0 और 5 का क्या हो गया गुणनफल, क्या होगा 0 और 5 का गुणनफल, है ना, 0 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल, तो 0 लीजिए, तो 0 का जो क्या हो जाएगा आपका स्थानीय मान 0, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 5, और 1 2 3, तो 3 स्थान है 2 0, है ना, ऐसा करके लिख लिए। उसके बाद इसका क्या होगा, आप निकालेंगे गुणनफल, तो गुणनफल लीजिए, तो 500 × 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या 0 होता है। और इसी प्रकार से ये जो आपका जोगफल, अंतर, गुणनफल, ये सब का रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग को समझना है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, और यही आपका सवाल है ना। और आज का क्लास में यही एंड करता हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो पसंद लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।